हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं, चाहे वो फ्री होल्ड प्लॉट हो, रेजिडेंशियल प्लॉट हो या कोई हाउस हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मैं आपको बताऊंगा एक सबसे बड़ा फ्रॉड जो हो रहा है उससे आप कैसे बचें। पहले मैं आपको विद प्रूफ दूंगा, देखिए कैसे लोगों के साथ हो रहा है धोखाधड़ी और आप उससे कैसे बचें। साथियों, देखिए मेरे पास कई लोगों के कॉल्स आती हैं और कई लोगों के साथ आजकल धोखाधड़ी हो रही है। तो जब भी आप ज़मीन खरीदने जाते हैं तो कई चीज़ें वहाँ पे देखनी पड़ती है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ज़मीन सरकारी तो नहीं है, उसका म्यूटेशन हो गया कि नहीं, श्रेणी नंबर क्या है, ट्रांसफरेबल राइट्स वाली ज़मीन है कि नहीं, उसका सेक्शन 80, 143, 116 और 117 ये कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं नहीं, किसी प्रकार का स्टे आदेश तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं। ये चीज़ें आपको चेक करनी होती है। इसी के साथ आपको एक चीज़ चेक करनी होती है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं। कई लोगों को ये पता ही नहीं कि डबल रजिस्ट्री फ्रॉड क्या होता है। कई लोग इसे मानते भी नहीं कि डबल रजिस्ट्री भी ऐसी हो जाती है साथियों, और पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, पूरा पैसा। अब देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ साथियों। यहाँ पे आप देखिए साथियों डिस्प्ले पे रजिस्ट्री संख्या 5307, विक्रेता रियाजुद्दीन पुत्र सत्तार खान ने नरेश कुमार को जमीन बेची थी। जमीन जो कहाँ बेची थी, खसरा संख्या 36, प्लॉट नंबर 28 बेचा था इन्होंने। ठीक है, खरीद लिया उन्होंने। अब इन रियाजुद्दीन ने क्या किया, दूसरे व्यक्ति को भी इसी जमीन की रजिस्ट्री कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाटा रजिस्ट्री संख्या 5440 रियाजुद्दीन देवेंद्र कुमार को बेच दी, और आप देख सकते हैं प्लॉट संख्या 28 और खसरा नंबर 36। अब साथियों रियाजुद्दीन ने दोनों ही लोगों को एक ही प्लॉट एक ही गाटर संख्या में बेच दिया। अब बताइए एक की रजिस्ट्री कैंसिल होगी कि नहीं, एक के पूरे पैसे बर्बाद होंगे कि नहीं। अगर ये व्यक्ति पहले ही चेक कर लेता तो इसके ये पैसे बर्बाद होने से बच जाते, ये कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना पड़ता, सारे पैसे बच जाते। तो साथियों आप बचें कैसे, ये कैसे होता है। एक चीज़ मैं साथियों और बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं आप साथियों, या आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, जो भी मैंने आपको बताया था, डबल रजिस्ट्री से अधिक विक्रय ईटीसी, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों अब डबल रजिस्ट्री से आपको बचना कैसे है। वैसे तो तमाम होते हैं, उसी में से एक फ्रॉड होता है डबल रजिस्ट्री, उसी का मैं बता रहा हूँ केवल ओनली। ठीक है साथियों, प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, उन्होंने जैसे मान लीजिए 1000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। ठीक है, अब जो है उन्होंने पास आस पड़ोस की ग्राम सभा या किसी की जमीन थोड़ा बहुत कब्जा लेके उन्होंने 1100 वर्ग मीटर जमीन बेच दी। अब खरीदी 1000 तो 1100 कैसे बेच दी। ठीक है, 100 की कैंसिल होगी रजिस्ट्री। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि विक्रेता जमीन बेच देते हैं और जिसने खरीदी है वो म्यूटेशन नहीं कराता, खतौनी में उसके नाम रहता है और खतौनी के कारण ही उस पर धोखाधड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इससे भी आप सावधान रहिए। ठीक है, अब साथियों मैं आपको बताऊंगा कि कई बार अंश से अधिक विक्रय करने पर दाखिल खारिज भी नहीं हो रहा, लोगों के पूरे पैसे पूरी कमाई पूरा जिंदगी भर की मेहनत डूब गई। कैसे, ये दाखिल खारिज का आदेश देगी साथियों, श्रीमान नायब तहसीलदार जेवर का आदेश है ये। ठीक है, तहसील जेवर का। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं अमित कुमार बनाम इंतजार सह खातेदारक इंतजार पुत्र मुश्ताक खाते पर शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर धड़ल्ले से प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, किसी भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और इसमें जो धोखाधड़ी होने की वजह है कि लोग अपने एडवोकेट पे विश्वास करते हैं, लेकिन साथियों एडवोकेट आपको नहीं सही जानकारी देते हैं, क्योंकि सही जानकारी दे देंगे उसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपको बता देंगे, तो आप रजिस्ट्री नहीं करवाओगे, उनके पैसों का नुकसान हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रॉपर्टी डीलर उनके ज़्यादा खास होते हैं एडवोकेट के, इसलिए आप किसी बाहर के एडवोकेट से चेक करवा सकते हैं साथियों। ठीक है, और बाकी यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन करवाना है कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, श्रेणी नंबर ठीक है 116, 117, धारा 80, तो करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।